भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इंसान रोज मेहनत करता है, पैसा कमाता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन फिर भी मन खाली सा लगता है। क्यों? क्योंकि कर्मों की धूल हमारी आत्मा को ढक लेती है। इसी धूल को मिटाने के लिए भगवान ने एक अद्भुत उपाय दिया, एकादशी का व्रत। यह साधारण उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने का सीधा मार्ग है। आज हम आपको बताएंगे कि एकादशी क्यों की जाती है, एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, इसकी पौराणिक कथा क्या है, व्रत इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलते हैं, कौन सी एकादशी किस काम में चमत्कारिक लाभ प्रदान करती है और इस दिन कौन सी सेवाएं करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और किस प्रकार का दान धर्म करना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए एकादशी के व्रत करने में। इसके बारे में, एकादशी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको सुनने के बाद आप कहेंगे कि एकादशी ही हमारे जीवन का असली उत्सव है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वैदिक संयोग में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी विषय एकादशी के बारे में आपसे छूट ना जाए, क्योंकि जो व्रत आप कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले जानते हैं एकादशी का महत्व क्या है। एकादशी चंद्र मास की 11वीं तिथि को पड़ती है। साल में 24 या कई बार 26 एकादशियां भी पड़ जाती हैं। इसे हरिव्रत पाप पुण्य नाशनी तिथि कहा गया है। विष्णु पुराण में एकादशी व्रत से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है, ऐसा वृतांत, ऐसा वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। यज्ञ में लाखों खर्च होते हैं, पर एक एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो आपको एक यज्ञ करने से प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत आज के जीवन में, कलयुग में बहुत ही लाभकारी और उत्तम फल प्रदान करने वाला माना जाता है। अब आपको बताते हैं सबसे पहले एकादशी के बारे में वो पौराणिक कथा जिससे एकादशी का व्रत लोगों में प्रचलित हुआ, पृथ्वी लोक पर प्रचलित हुआ। तो वो कथा आती है कि सतयुग में एक मुर नाम नाम का एक दैत्य था। वो दैत्य बहुत ही बलशाली और भयंकर और क्रूर राक्षस था। वो अपने बल के प्रभाव को लेकर देवताओं को बहुत ही सताने लगा, उनको दंडित करने लगा। कई बार तो देवताओं से युद्ध भी हुआ, लेकिन देवता उससे परास्त होकर जब भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं, तब भगवान विष्णु ने उससे युद्ध कर कर उसका नाश करने का निश्चय किया। लेकिन भयानक युद्ध के पश्चात मुर नामक दैत्य का वध भी भगवान विष्णु नहीं कर सके, क्योंकि उसको ब्रह्मा और शिव आदि देवताओं से बहुत सी अनेक दिव्य शक्तियां और वरदान प्राप्त थे। नहीं परास्त कर पाए। तब भगवान की देह से, भगवान विष्णु ने अपनी देह से एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जिसका नाम एकादशी देवी था। देवी ने मूर्दैत्य का मूर्दैत्य से वध करते करते कई दिन बीत गए और अंततः देवी ने उस मूर्दैत्य का वध कर दिया। भगवान ने कहा, तुम पाप नाशनी कहलाओगी, जो तुम्हारे दिन उपवास करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। और तभी से एकादशी का व्रत करने का प्रचलन पृथ्वी पर शुरू हुआ। जब एकादशी देवी राक्षस का अंत कर सकती है तो आपके जीवन की मुश्किलें क्यों नहीं मिटेगी। तो ये था एकादशी का महत्व, एकादशी के बारे में पौराणिक कथा। अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जानेंगे एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सी एकादशी के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अपने नित्य कार्य करने के बाद स्नान और संकल्प लेना चाहिए। स्नान करने के बाद में आप एकादशी का व्रत करने के लिए पूजा स्थान पर बैठकर संकल्प लें। तुलसी पूजन और दीपदान करने के बाद हरि नाम जप, गीता पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना उस दिन के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन अन्नदान करना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। वस्त्र दान करना भी उत्तम, और गौ सेवा, एकादशी के दिन गौ सेवा जरूर करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी गौ को गलती से भी उसके साथ दुर्व्यवहार या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए
जो आपके लिए हानिकारक हो। एकादशी के दिन गौ सेवा करने का अनंत गुना लाभ बताया गया है। एकादशी के दिन अगर हो सके तो रात्रि जागरण करते करके भगवान का नाम संकीर्तन करना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध भूलकर भी ना करें, किसी की चुगली एकादशी के दिन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से आपके जो एकादशी का फल मिलने वाला है उसमें कमी और उसका गलत परिणाम मिल सकता है। चावल और गेहूं का चावल का सेवन एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। दाल, प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का परहेज एकादशी के दिन करना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का आहार सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आलस से आपको बचना चाहिए और दिखावा और व्यर्थ खर्च से भी आपको बचना चाहिए। उपवास का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन और इंद्रियों का संयम भी इस दिन जरूरी होता है। तभी आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप भोजन के क्या नियम है ये आपको बताते हैं। एकादशी के दिन क्या खा सकते हैं। भोजन में बात करें तो फल, दूध, दही, मखाना, कुट्टू, सिंगाड़ा और राजगीर, शकरकंद नहीं खा सकते। चावल, गेहूं, सभी दालें, प्याज, लहसुन, मांस, शराब ये सब वर्जित है। ये सब नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। इस दिन हो सके तो फल और जूस का सेवन करके ही व्रत का पालन करें। अब जानते हैं मेरे मित्रों एकादशी का व्रत करने से, किस एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले निर्जला एकादशी के बारे में बात करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल मिल जाता है और रोग का नाश होता है। पाप मोचनी एकादशी आपको पापों से मुक्ति प्रदान करती है और जीवन में नई शुरुआत, नई राह आपके सबल कर देती है। कामिका एकादशी धन, यश और कीर्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करना उत्तम माना गया है। अगर आपको धन और यश और कीर्ति की कामना है तो आप कामिका एकादशी का व्रत जरूर करें। दाम्पत्य सुख और कार्य सिद्धि के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत बताया गया है। उससे अनंत गुना लाभ होता है। विवाह और मांगलिक कार्य में अगर बाधा आ रही है तो आपको देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे करने से आपके विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और आपके घर में मांगलिक कार्य जरूर होंगे। अगर आपको नशा और मोह आसक्ति से मुक्ति पाना है तो आपको मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। सौभाग्य के लिए और संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको पद्मनी एकादशी का व्रत करना उत्तम बताया गया है शास्त्रों में। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए परमा एकादशी का व्रत उत्तम बताया गया है। अगर आप शत्रुओं से घिरे हुए हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए आपको विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। धन की वृद्धि के लिए और अन्न की वृद्धि के लिए आपको अन्नदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जीवन में अगर आपके नई राह नहीं मिल रही है, आत्मविश्वास की कमी है, तो आपको उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना चाहिए। साल की 24 एकादशियां पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति प्रदान करती हैं। इसलिए आपको हो सके तो साल की सभी एकादशियों का व्रत करने से आपको सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पितृ अगर आपसे नाराज चल रहे हैं तो एकादशी का व्रत मात्र आपको उनसे कृपा प्रदान करवा देगा। आप चाहे धन, संतान, सफलता या मोक्ष, हर एकादशी में भगवान ने अलग वरदान छुपा रखे हैं। इसलिए आपको एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं दान का क्या महत्व होता है। गरीबों को भोजन कराने से आपको माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। गौ सेवा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं आप पर और वो आपको धन धान्य से पूर्ण कर देती हैं। अगर आप एकादशी के दिन वस्त्र का दान करते हैं तो आपके दरिद्रता का नाश होता है। मंदिर में दीपदान करने से आपके जीवन में अंधकार दूर होता है और जीवन में नई राह और नया प्रकाश आपको मिलता है। एकादशी के दिन जल का दान करने से आपके सभी रोगों का शमन होता है, सभी रोग का नाश होता है। भगवान को जल चढ़ाने से
बड़ा पुण्य है किसी प्यासे को पानी पिलाना। इसलिए एकादशी के दिन अगर आप किसी को पानी पिलाते हैं, गौ सेवा करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, मंदिर में दीप दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, तो इसका अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सावधानियों की। एकादशी के दिन कौन सी सावधानियां रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। कमजोर, बीमार और गर्भवती महिलाओं को कठोर उपवास नहीं करना चाहिए। अगर कोई कमजोर है, बीमार है और गर्भवती महिला है तो उसको एकादशी का व्रत करने से बचना चाहिए। अगर व्रत करना भी पड़े तो जल और फल का सेवन नियमित मात्रा में करके एकादशी का व्रत कर सकते हैं। किसी भी व्रत को बोझ समझकर नहीं करना चाहिए या किसी के बहकावे में आकर। अगर आपके मन अंदर से उस व्रत करने के लिए नहीं कह रहा है तो उस व्रत को करने से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। अगर आपको अपने से लग रहा है कि इस व्रत को करने से हमें लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी है, बिना श्रद्धा के कुछ भी संभव नहीं है। दिखावे के लिए कोई भी दान पुण्य या व्रत नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान होगा। दोस्तों, एकादशी का व्रत सिर्फ भूख से पेट खाली करने का नहीं, बल्कि बुरे विचारों से मन खाली करने का पर्व है। जब आप भगवान का नाम लेकर सेवा करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, तभी असली पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत से धन या संतान सुख, स्वास्थ्य सब मिलता है, लेकिन असली लाभ है आत्मा की शुद्धि और भगवान से आपकी निकटता। तो इस बार की एकादशी को साधारण न माने, इसे अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्सव बनाएं। हरि नाम जपिए, उनकी सेवा कीजिए और जीवन को पावन बनाइए। तो ये था एकादशी के बारे में विस्तार से आपको जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर कर दें उन भक्तों के पास जिनको इस जानकारी की बेहद आवश्यकता है, जिससे उनको भी इस जानकारी से लाभ प्राप्त हो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। नमस्कार।